अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैंने रथ सप्तमी एक त्यौहार है हमारे सनातन धर्म में, उसका मैंने एक व्लॉग बनाया है। हमारे घर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है रथ सप्तमी। और जो आप मेरे हाथ में फूल देख रहे हैं इसे कनेरी का फूल कहते हैं, कन्नड़ा में इसे कणगिल हुआ कहते हैं। तो यह फूल जो है सूर्य नारायण के प्रिय फूलों में से एक है और इस फूल का पेड़ हमारे घर में बहुत बड़ा है। तो मैंने यह सारे फूल ना एक दिन पहले ही मैंने तोड़कर रखे थे, फिर कल रथ सप्तमी के दिन भी बहुत सारे फूल उगेंगे तो मैं वो भी तोड़कर रख लूँगी। और हमारे घर में भगवान की पूजा और सूर्य नारायण की पूजा के लिए इन फूलों से ही अलंकार होगा कल, इसीलिए हमें इस फूलों की ज़रूरत बहुत पड़ेगी। इसीलिए मैं फूलों को ऐसे बहुत सारी मात्रा में मैंने तोड़कर रख लिए थे। तो रथ सप्तमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, अब कब मनाया जाता है, यह हम जानेंगे। तो कब मनाया जाता है, माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी तिथि आती है उसे रथ सप्तमी कहते हैं। उस दिन भगवान सूर्य नारायण की पूजा होती है और स्वागत किया जाता है सूर्य नारायण का। जो गर्मियों के दिन आते हैं उनका स्वागत किया जाता है, तो इसीलिए रथ सप्तमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो माना जाता है कि रथ सप्तमी के दिन से ही गर्मियों के दिन शुरू हो जाते हैं और यह त्यौहार हमारे घर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और यह जो आप वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर मैं जो घर की दहलीज होती है उसे मैं गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। घर में ना दहलीज की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, इससे ना बहुत सारी नेगेटिविटी हमारी चली जाती है। और जैसे नज़र दहलीज पर पड़ती है तो जितना अच्छा अलंकृत होगा उतना ही हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। दहलीज की पूजा का हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्व है, इसीलिए सुबह उठते ही जब हम झाड़ू पोछा सब करने के बाद ना तो गीला कपड़ा लेकर ना दहलीज को पहले साफ़ किया जाता है। उसके बाद रंगोली का महत्व तो मैं हमेशा मेरे वीडियोस में बताती ही रहती हूँ। रंगोली लक्ष्मी माता का एक प्रतीक है। जितनी सुंदर रंगोली आप अपने आंगन में अपनी दहलीज पर बनाएंगे उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी, उतनी ही लक्ष्मी माता प्रसन्न होगी। अगर हमें लक्ष्मी माता की कृपा बरसवानी है हमारे ऊपर तो घर के आंगन में, घर के दहलीज पर सुंदर से रंगोली ज़रूर बनाइए, रोज़ बनाइए। जैसे सूर्य की किरणें भूमि पर पड़ती है उसी टाइम पे रंगोली बन जानी चाहिए, यानी कि 6 से 7 बजे के बीच में दहलीज पर रंगोली बन जानी चाहिए। ऐसा हमारे सनातन धर्म में नियम है। लेकिन उतना जल्दी उठकर रंगोली डालना, आंगन की साफ़ सफाई करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी अगर हम रोज़ प्रयास करेंगे तो हमें आदत सी बन जाएगी। जो आजकल के नए घर होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर दहलीज होती नहीं है, जैसे कि फ्लैट सिस्टम है। कई घरों में आजकल के फैशन के तौर पर दहलीज ही नहीं होती है, लेकिन दहलीज का होना बहुत ही शुभ है और दहलीज की पूजा का हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्व है। मैं रोज़ सुबह सुबह दहलीज की पूजा करती हूँ और मैं दहलीज की पूजा मैं कैसे करती हूँ इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, बहुत ही जल्द बनाऊँगी। तो ऐसे मैंने दहलीज की पूजा की, हल्दी कुमकुम से इसका श्रृंगार किया है और दहलीज के दोनों साइड पर मैंने फूल भी चढ़ाए हैं और ऐसे मैं रोज़ करती हूँ। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पेंटिंग भी मैंने खुद से की है, मैं उतनी पेंटिंग में परफेक्शन नहीं हूँ, जैसे मुझे आता है मैं वैसे मैंने पेंटिंग किया है। अब जो मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ वो हमारे घर के मेन दहलीज है, मेन दरवाज़ा जो होता है एंट्री का, तो वह दरवाजे की दहलीज है, वहाँ पर भी मैंने ही पेंटिंग किया हुआ है और उतनी अच्छी मेरी पेंटिंग नहीं है। और मैंने रंगोली से लक्ष्मी की पादुका, शुभ लाभ और कन्नड़ा में जो भी लिखा है मैंने वो सुजय विजय ऐसे मैंने लिखा है। तो यह सब कुछ करने के बाद समय हो चुका था रथ सप्तमी की पूजा की तैयारियों के तरफ। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर जो आप पात्र देख रहे हो पीतल का पात्र है, जिसे हम गेरू से मैं यहाँ पर रंगीन कर रही हूँ उसे। और हमारे पास पहले से ही पीतल के पात्र में ही खीर बनाई जाती है और कई घरों में मिट्टी के बर्तन में भी खीर बनाई जाती है। तो वो खीर कैसे बनाते हैं मैंने इस वीडियो में दिखाया है, तो आप देख सकते हैं मैंने ऐसे कलर किया है गेरू से। हमारे पास पहले से ही ऐसी ही पद्धत है, इसलिए मैंने ऐसा इसे बनाया है।
तो पूजा की सामग्री में सबसे पहले सूर्य नारायण की तस्वीर है और उसके बाद चलिए आजकल तो तस्वीरें मिलती है सूर्य नारायण की वो, तो पहले के लोग ना अष्टगंध से ही पूजा करते थे, रथ के ड्रॉ करते थे, लेकिन आजकल सब अवेलेबिलिटी है। तो पूजा की सामग्री में हवन कुंड है, तो सूखा हुआ गाय का गोबर है, पंचपाड़े, अष्टगंध है, कर्पूर है, नैवेद्य के लिए शक्कर है, तो पान सुपारी है, और जो भी मैंने पात्र रंगीन किया था उसमें दूध, शक्कर और कच्चे चावल मिलाकर मैंने यहाँ पर लाकर रख दिया है। तो जल का कलश है, उसे मैंने अष्टगंध से पूजा की है, उसके अंदर मैंने हल्दी, कुमकुम और अक्षता डालकर मैंने उस पानी की भी पूजा की है। तो पूजा के लिए मैंने रंगोली बनाई है, छोटा सा टेबल है हमारे पास। तो सर्वप्रथम मैंने विधियुक्त सुपारी रूपी श्री गणेश जी की पूजा की है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जो यह फूल है, तो मैं सूर्य नारायण की भी मैंने विधियुक्त पूजा की है, उसका मैं डिटेल वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं पूजा में व्यस्त थी। तो नीचे मैंने रंगोली से श्री सूर्य नारायण प्रसन्न ऐसे मैंने लिखा है, और जो भी यहाँ पर मैंने रंगोली से भी आजू बाजू ऐसे डिज़ाइन किया जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो फाइनल पूजा का सब कुछ हार वगैरह चढ़ाने के बाद मैंने ऐसा रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ पर जो भी हवन कुंड है, यहाँ पे मैंने सूखे हुए गाय का गोबर को ऐसे डाल दिया था, नीचे मैंने रंगोली से ओम लिखा है, उसके ऊपर मैंने हवन कुंड रखा है, और आजू बाजू एक छोटा सा ऐसी जगह बनाई है जो खीर के पात्र को हम वहाँ पर रख सकें, और कर्पूर वगैरह सब डाल मैंने अग्नि को प्रज्वलित किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी ये पात्र है वहाँ उसमें मैंने कच्चे चावल, दूध और शक्कर मिलाकर मैंने इसे लाकर रख दिया था। तो मैंने यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित की है, और अच्छे से अग्नि प्रज्वलित होने के बाद मैंने उस पात्र को अग्नि के ऊपर रख दिया, और हम इंतज़ार करते हैं कि पहला उबाल किस दिशा में जाएगा। तो हम वहाँ पर ही बैठते हैं सभी लोग। वो एक हर वर्ष वो एक क्यूरियोसिटी होती है कि पहला उबाल कहाँ पर जाएगा, पहला उबाल कहाँ पर जाएगा। तो इसीलिए हम घर के सारे सदस्य आजू बाजू ऐसे ही बैठे हुए ही रहते हैं, तो इस प्रतीक्षा में कि उबाल कहाँ पर गया। तो पहला उबाल इस वर्ष पश्चिम दिशा के यहाँ गया है, और हमें बहुत प्रसन्नता है इस बात की। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलती हूँ जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ।